लक्ष्मी जी, आज आप इतनी उदास क्यों प्रतीत हो रही हैं? स्वामी, यदि मेरा चेहरा पढ़ सकते हैं तो मेरा हृदय क्यों नहीं पढ़ सकते? लक्ष्मी जी, हम जानते हैं आप हमारे साथ अकेले में समय व्यतीत करना चाहते हैं। यदि जानते हैं तो इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? आप चिंता ना कीजिए, हम इसका उपाय शीघ्र ही करेंगे। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप की सेवा किए बिना अगर मैं एक क्षण के लिए भी रहा तो मेरा जीवन व्यर्थ है प्रभु। अनंत शेष, आप चिंता न कीजिए, एक मनोहर मानव लीला करने जा रहे हैं। हमें आप सभी की सहायता की आवश्यकता है और परम भूमिका निभाएंगे हमारे परम भक्त नारद जी। जैसे आपकी हम तो आपकी लीला का सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मेरी प्यारी कृष्ण, मैं तेरा भार उठाऊंगा। शीघ्र दशरथ के पुत्र के रूप में मैं भूतल पर आऊंगा। गौतम, नारद जी के पास जो तपस्या में लीन हैं और उनकी तपस्या को देखकर कैसे देवराज इंद्र भी भयभीत हैं, आइए देखते हैं। ये क्या? धरती पर कौन तप कर रहा है? ये मेरा सिंहासन कैसे डोल रहा है? ओह, नारद जी! कामदेव! कामदेव! जो आ गया प्रभु। तुम शीघ्र धरती पर जाओ, रंभा और मेनका को भी साथ लेकर जाओ और नारद जी के तप को भंग करो, जो आज्ञा। नहीं तो ये मेरा सिंहासन छीन लेंगे। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी रंभा और मेमिका को लेकर उनका तप भंग करने जाता हूँ, आप निश्चिंत रहे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आज तक कामदेव की शक्ति से कोई बच नहीं पाया, परंतु नारद मुनि के तप के आगे तो रंभा और मेमिका भी विफल है। अब यदि मुनिवर को पता चला कि हम सब इंद्र के कहने पर उनका तप भंग करने आए हैं, मुझे तो वह भस्म कर देंगे। क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। कामदेव, कहो क्या काम है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? भगवान, आपके तप को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने मुझे, रंभा और उर्वशी को आपका तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु आपके तप के आगे तो हम सब विफल हो गए। किया अभिमान जो मैंने, फल उसी का पाया है। क्षमा कीजिए नाथ, अब शीश चरणों में झुकाया है। कामदेव, तुमने जो किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, परंतु मैं उस पर भी क्रोधित नहीं हूं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति प्रदान करो। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामनाओं का दास, हे इंद्र के द्वार पर खड़े रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार शिव जी के सम्मुख जाकर, ओ नारद जी, आपने तो आज कामदेव को अपने वश में कर लिया। ये बात मुझे अवश्य ही महादेव को बतानी चाहिए। आखिर वो भी तो जाने मेरी महिमा। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। कहिए नारद जी, क्या समाचार है? प्रभु, हिमगिरी पर्वत पर एक विचित्र लीला सामने आई है। आपने क्या देखा नारद जी? प्रभु, मैं अपनी लीला में ध्यान में बैठा था। फिर वो है ना इंद्र, जिसे हमेशा अपने इंद्रासन की चिंता सताती रहती है। मेरे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा कि कहीं नारद अपने योग बल पर उसका इंद्रासन न छीन ले। परंतु ये तो इंद्र की भूल है। यही तो मेरा तात्पर्य है प्रभु। मैं अपनी तपस्या में लीन बैठा था। फिर उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रलोक की अप्सराएं भेजी, यहां तक कि कामदेव को भी हिमगिरी पर्वत पर भेजा। उन्होंने नृत्य किया, गायन किया, परंतु आप अपनी तपस्या में लौलीन रहे। और नहीं तो क्या, उनके नाशवान आनंद पर फूल जाता, मुंह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में लीन पाया तो आधीनता से मेरे सामने सर झुकाया, और मैंने भी जैसे आपके भक्तों का स्वभाव है उन्हें क्षमा कर इंद्रलोक वापस भेज दिया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु प्रभु, मैंने कामदेव को अपने अधीन कर डाला, उसके अभिमान को अच्छी तरह तोड़ डाला। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? है, आश्चर्य की बात तो अवश्य है, परंतु आपके लिए नहीं नारद जी, क्योंकि जहां ज्ञान और वैराग्य बसते हैं वहां ऐसे विकार कहां ठहर सकते हैं।
यदि एक तो क्या 1000 कामदेव भी आएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे नारद जी। कह तो आप ठीक रहे हैं प्रभु, परंतु अब लोक परलोक में मेरा पराक्रम फैले नहीं रुकेगा प्रभु। बोलो संत सनातन की जय, बोलो नारद जी की जय, बोलो नारद जी की जय, बोलो नारद जी की जय। स्वामी, ये आज अचानक नारद जी को क्या हो गया है? लक्ष्मी जी, प्रतीत होता है कि नारद जी पर अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। ज्ञान और वैराग्य के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। परंतु आप चिंता ना कीजिए, हम उनका यह अहंकार अवश्य दूर करेंगे। योग माया। प्रणाम प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योग माया, तुम मृत्यु लोक पर जाओ और वहां एक सुंदर राज्य बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी जी, आप जाइए और शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लीजिए। योग माया, तुम अपने योग बल से विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां करो। जो आज्ञा प्रभु। और आगे क्या हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहिए नारद जी, इतनी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? नारायण नारायण। प्रभु, दास के मन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट हुई है। पृथ्वी पर राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया जा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा। अति सुंदर नारद जी। सुंदर सुंदर तो तीनों लोकों में आपसे ज्यादा कोई नहीं। आप मुझे अपना हरि रूप दे दें तो विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला पहना दे। नारद जी, भगवान को सदैव ही उनके भक्तों की चिंता सताती है। आप चिंता ना कीजिए, हम आपको वही रूप देंगे जो आपके हित में होगा। जाइए नारद जी, आपका कल्याण हो। नारायण 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 नारायण।
अब बानर भी स्वयंवर में आएगा। अरे बानर, अपना चेहरा तो देखा होता आईने में, तुमसे विवाह कौन करेगा? अरे धूर्तो, मेरा अपमान मत करो, नहीं तो भस्म कर दूंगा। धोखा, इतना बड़ा धोखा, रूप मांगा हरि का, दे दिया वानर का। क्या यही है उदारता? क्या यही है न्याय? इस पूरी सभा में मेरा अपमान कराया और मुझे हमेशा के लिए स्वार्थी ठहराया। कहां है, कहां है, कहां है वो छलिया विष्णु? कहां है? कहिए नारद जी, क्या आज्ञा है? आज्ञा, आज्ञा तो तुम्हारी है, जो मन में आए वो करते हो, ना किसी का सम्मान, ना किसी से डरते हो। शांत हो जाइए नारद जी, शांत। शांत, शांत नहीं होऊंगा। श्राप दूंगा तुम्हें, श्राप। फिरोगे ठोकरें खाकर महादुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजालों में। निराशाओं के बादल घिर घिर के आएंगे। यदि कोई काम आएंगे तो ये बादल ही तुम्हारे काम आएंगे। याद रखना, जिस तरह तुमने मुझे स्त्री के लिए दर दर भटकाया, उसी तरह तुम भी स्त्री के लिए दर दर भटकोगे। यही है मेरा श्राप। मुझे आपका श्राप स्वीकार है नारद जी। ये क्या हुआ? ये मेरे मन में किस तरह के विकार आने लगे? ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु। मेरे फल को मेरे श्राप को निष्फल कर दीजिए प्रभु, मेरे श्राप को निष्फल कर दीजिए। नारद जी, आप चिंता ना कीजिए, जो भी हुआ है वो हमारी इच्छा से ही हुआ है। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका कल्याण हो नारद जी। प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने। मैं तो चला नारायण 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 नारायण। अनुसार भगवान के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आ गया। वो समय जिसकी सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए अब आप सबको भी ले चलते हैं अयोध्या, जहां महाराज दशरथ उस शुभ संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? लेकिन किसकी? ठीक है। प्रभु श्री राम के अवतरण की। तो मेरे साथ बोले जय श्री राम। तो चलिए आपको ले चलते हैं अयोध्यापुरी, महाराज दशरथ के पास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह कोई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। शोभा महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हम पुर सोगासी यह उपहासी सुनत धीर मति किरण रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव खूबा। धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। राम हरे श्री राम हरे जय मंगल सुख धाम हरे। राम हरे श्री राम हरे जय श्री राम हरे। जय मंगल सुख धाम हरे। राम हरे श्री राम हरे जय श्री राम हरे। भगवान राम का अवतरण भी हो गया, चारों भाई आ गए और फिर वो समय भी आ गया जिसका सभी प्रजावासी को बेसब्री से इंतजार था। चारों नन्हे राजकुमार सबकी आंखों के तारे कब बड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला। और तब महाराज ने अपने और सभी के लाडले प्रभु श्री राम को सारी प्रजा के दुलारे उनको राजा बनाने की घोषणा कर दी। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको जहां इस खुशी में शामिल होने आ रहे हैं सारे के सारे अयोध्या वासी। ओ मेरी बिनती सुनो। क्या ओ मेरी बिनती सुनो। नगर अयोध्या के वासी प्रभु जी मेरी बिनती सुनो। नगर अयोध्या के वासी प्रभु जी मेरी बिनती सुनो। कल को राम बनेंगे राजा।
कैसे राम राजा बनेगा? हाँ। अरे मंथरा, आज तो तूने आने में बहुत देर कर दी। क्या हुआ? देख, आज तो मेरा श्रृंगार भी तेरे बिना ही पूरा हो गया। बता तो, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं? और इस मंगल बेला में तूने मुझे बधाई भी नहीं दी। बधाई? बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है रानी जी। तुम्हारा अधिकार तो देखी आंखों मिटाया जा रहा है। ओह, भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजा बनाया जा रहा है। अरे मंथरा, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मेरी भोली रानी, तुम सच में भोली हो, जो इस अमंगल में भी तुम्हें मंगल दिखाई दे रहा है। कमर बांधी है राजा ने तुम्हें ही मिटाने को। खुलेगा भेद सारा समय के बीत जाने को। मंथरा, चुप पापिन। यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जिभा को तालू से निकलवा दूंगी। यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में डलवा दूंगी। अरे खुशी हो राम की तो राज धन वैभव संभारूं। भारत जैसे अनेकों लाल मैं अपने राम पर पारूं। हाँ हाँ, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही मलिन हो जाती है। अरे रानी, मैं तो तेरे हित की बात करती हूँ और तू मुझ पर ही दोष लगाती हो। मुझे कौन सा कुछ मिलने वाला है? आखिर मैं तो रही दासी की दासी। मंथरा मंथरा मंथरा, ये तू कैसी अनोखी बातें कर रही है? मेरी समझ में तो तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आ रहा। आ जाएगा, आ जाएगा। जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य तेरे को समझ में आ जाएगा। ये राम जो तेरा प्यारा है, कुशल लाडला बेटा है, वही तुझे गाली देगा जो तुझे माता माता कहता है। राज्य मिलने के बाद स्थिति वैसी नहीं रहेगी। तू और तेरा पुत्र भरत मान के बदले अपमान का दर्द सहोगे। मंथरा, तेरी बात तो मन को लगती है, पर अभी समस्या को सुलझाना भी तो कुछ आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान रानी। अच्छा तो बता मंथरा, बता, तू ही कोई राह दिखा। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। बताती हूँ, सुनो। बस राजा से तुम वही 2 वर मांग लेना।
एक में भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? राम को 14 वर्ष का वनवास? लेकिन राम को वनवास क्यों मंथरा? राजनीति रानी, राजनीति। राजनीति के दाव पेच तुम क्या जानो? मैं जाती हूं, लेकिन तुम राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना, वरना तू रानी से दासी हो जाएगी। केकई, तू रानी से दासी हो जाएगी। केकई, तू रानी से दासी हो जाएगी। नहीं, किसी में इतना साहस नहीं जो कैकई को दासी बना सके। मंथरा, अब तुम देखना कैसे मैं इस भवन को भवन बनाती हूं। जान से जाऊं मगर छोड़ो नहीं इस बार हट। देखना अब कैसे पूरी होगी ये नारहट। रानी, मेरी प्रिय रानी, कहाँ हो तुम? आज महल में इतना अंधकार क्यों है? ये रानी के कर्णफूल, रानी के कंगन, तुरंत महल को प्रकाशित किया जाए। रानी, क्यों इस प्रकार को भवन में बैठी हो? उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों यह सुंदर मुखड़ा उखड़ा उखड़ा लगता है? क्या दुख है तुम्हें रानी? क्या पीड़ा है? अगर कुछ चाहती हो मांगना रानी, तो मांगो, मांगो रानी, मांगो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख ना मिलती है। ये कविता जाने दो रानी, क्यों रूठी हो? अगर कुछ चाहती हो मांगना, तो मांगो रानी, मांगो। कुछ
रघुवंश, याद तुम्हें है तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु। बस वही दो वर मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। दो वर तो क्या रानी, जितने चाहे उतने वर ले लो। यूं चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि है रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी, क्या तुम्हें दशरथ के वचनों पर कोई संदेह है? रघुकुल हित सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, दो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप हिय शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। नहीं रानी नहीं, मेरे लिए तो मेरी सभी संतानें समान है। दे दे राज्य भरत को, पर मेरे राम को वनवास क्यों रानी, मेरे राम को वनवास क्यों। दो वर जो मैंने मांग लिए उन्हें बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धुलने से मिट नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय सुझाती हूँ। बात अभी घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच स्त्री क्यों सच से हमें गिराती है। सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे, प्रहार दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। मेरे पुत्र राम, सुमंत जी, आज्ञा दे महाराज। तुरंत ही राम को बुलाइए। पिताश्री, माता, क्या बात है? पिताश्री इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? कुछ नहीं राम, महाराज ने मुझे 2 वर कहा मांगने को, और मैंने पहले में भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अरे, तो इतनी सी बात में इतना व्याकुल होने में क्या है? पिताश्री, 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। नहीं पुत्र नहीं,
तुम मेरी आज्ञा का विरोध करो प्रभु। राम, मेरी आज्ञा का विरोध करो। राम, विलंब ना करो और शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। ठीक है माते, जैसी आपकी आज्ञा। नहीं 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 राम, नहीं नहीं राम, राम मेरी आज्ञा का विरोध करता रहा, मेरी आज्ञा का विरोध राम। तो चलिए ले चलते हैं आप सभी को कौशल्या महल और देखते हैं माता कौशल्या किस प्रकार बेसब्री से अपने पुत्र प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा में आरती की थाली लिए बैठी हैं। चलिए ले चलते हैं आपको कौशल्या महल। राम आने ही वाला होगा। प्रणाम माता। राम, तुम आ गए पुत्र। अब जल्दी से कुछ खा लो और फिर 2 घड़ी माँ के साथ बैठो, फिर तो पिता के पास जाना और आराम से राजकार्य संभालना। माँ, खाने पीने की तो कुछ इच्छा नहीं, बस मैं तो आपसे आज्ञा लेने आया था। हाँ हाँ पुत्र, मैं भला तुम्हें किस कार्य के लिए रोकती हूँ, और राजीव कार्यों के लिए तुम्हें मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। माँ, पिताश्री ने मुझे वनों का राज्य प्रदान किया है, जहाँ पर मेरे सारे कार्य मंगल होंगे। क्यों नहीं पुत्र, जब अयोध्या का राज्य तुम्हारा होगा तो सभी वनों का राज्य भी तुम्हारा ही होगा। नहीं माते, मुझे अयोध्या का राज्य नहीं, वनों का राज्य दिया गया है। क्या कह रहे हो पुत्र? ऐसा कैसे हो सकता है? माता, किसी समय में मंजली माँ ने पिताश्री से 2 वर मांगे थे, और अब उचित समय देखकर उन्होंने एक में प्रिय भाई भरत के लिए राज्य सिंहासन और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, और बस मैं इसीलिए आपसे आज्ञा लेने आया। राम, राम, ये कैसे हो सकता है? पिता को तो तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, और उन्होंने स्वयं तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है पुत्र? माता, ये पिताश्री की आज्ञा है और मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। आप कृपया मुझे प्रसन्न मन से जाने की आज्ञा दी, ताकि 14 वर्ष के मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं। लेकिन पुत्र, मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि तुम वनों को जाओ? कैसे कह दूं पुत्र? तुम्हें जाने के लिए रोकती हूँ तो मेरा धर्म जाता है, और तुम्हें जाने देती हूँ तो मेरी ममता जाती है। पुत्र, यदि तुम्हें यह आज्ञा पिता ने दी है
तो माता का अधिकार पिता से अधिक होता है। मैं तुम्हें ना जाने की आज्ञा देती हूँ पुत्र, लेकिन ये आज्ञा अगर तुम्हें माँ ने दी है पुत्र, यदि माँ ने दी है तो तुम्हारे लिए वन हजारों अयोध्याओं के समान है पुत्र। माता, मुझे ये आज्ञा माता ने ही दी है। तो ठीक है पुत्र, ठीक है, तुम बड़ों को जाओ, क्योंकि मुझ में और किकरी में कोई अंतर नहीं होता। मैं भी तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देती हूँ, जाने की आज्ञा देती हूँ। समाचार ते ही समय सुनी, सिया उठी अकुलाई, जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिरु नाई। क्या बात है माताश्री? क्या किसी गंभीर विषय पे वार्तालाप हो रही है? स्वामी, क्या बात है? आप ही बताइए ना। माताश्री इतनी शोभन क्यों लग रही हैं? सीते, बात तो बहुत छोटी सी है। माता तो बिना बात ही इतनी विलाप कर रही है। पर तो कुछ तो कारण होगा। सीते, बात केवल इतनी सी है कि मंजली माता ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनों में जाने की आज्ञा दी है। माताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं भी प्रभु के साथ वनों में जा सकती हूँ और अपना पति धर्म निभा सकती हूँ? नहीं सीते, तुम मेरे साथ वनों में नहीं आ सकती। यदि तुम हमारे साथ वनों में आई तो लोग हमें अपयश देंगे। तुम वन के योग्य नहीं हो सीते। परंतु स्वामी, नहीं, यदि मैं आपके चरणों से दूर हो गई तो सच मानिए ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माताश्री, मुझे प्रभु ने वही शिक्षा दी जिसमें मेरा हित है, परंतु मैं ये मानती हूँ कि पति के वियोग के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। हे स्वामी प्रभु, मेरे तो माता पिता सखा बंधु सब आप ही है। आपके साथ रहना सैकड़ों अयोध्याओं के समान होगा। वन के पशु पक्षी वही मेरे कुटुंबी होंगे। परंतु यदि आपको यह पूर्ण विश्वास है कि 14 वर्षों के पश्चात आप मुझे यहाँ जीवित पाएंगे तो निश्चित रूप से आप मुझे यहाँ छोड़ जाइए स्वामी। राम, उठो पुत्री। जिस सीता ने कभी नंगे पांव भूमि पर नहीं रखे, वो सीता अपने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहती है पुत्र। उसे ले जाओ, उसे ले जाओ। परंतु माता, वन जाने की आज्ञा तो केवल मुझे मिली, तो फिर सीता मेरे साथ वन कैसे जा सकती है? ठीक है पुत्र, तो ये आज्ञा मैं तुम्हें देती हूँ। सीता को साथ ले जाओ। ठीक है माता। सीता को साथ ले जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए,
कंप पुलक तन नयन समीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। भैया भैया राम, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप वनों को जा रहे हैं? मेरे लिए क्या आदेश है भैया? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस आदेश का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। मुंह तोड़ जवाब दो? लक्ष्मण, किसकी आज्ञा का मुंह तोड़ जवाब दो? पिताश्री की या माताश्री की? लक्ष्मण, ऐसी बातें अपने मन में भूल कर भी लाना। तो ठीक है भैया, मैं आपके साथ वन को चलूंगा। परंतु लक्ष्मण, क्या तुमने माताश्री से आज्ञा ली है? राम, आज्ञा का ही है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा, ये ले जाओ सुमित्रा नंदन को। सुमित्रा, नन्हे लक्ष्मण को तो मेरे पास रहने दो। मंजली के बंधन में रघुवर है, सिया आपके शासन। तो लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है, मेरी आज्ञा पालन। सुमित्रे, बस दीदी, अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। ये साथ भाई के जाएगा और भाई इसे ले जाएगा। राम, राम, माधव के प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण के सहित आज्ञा लेने के लिए अपने पिताश्री और माता कैकेयी के पास आते हैं। तो चलिए एक बार फिर आपको ले चलते हैं उन दुख से विहल पिताश्री के पास, जो अपने पुत्र प्रभु श्री राम के जाने से वियोग में तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। हे निर्दयी, मैं अपनी तीनों पत्नियों में सबसे अधिक स्नेह तुमसे करता था, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। इतनी क्रूर ना बन, ना बन, ना रुक जाओ
रुक जाओ राम, कोई रोक लो मेरे राम को। जाओ सुमंत, सुमंत कहाँ महाराज? सुमंत कहाँ? इधर आओ सुमंत, इधर आओ। मेरे राम को ले आओ सुमंत, मेरे राम को ले आओ। जो आ गया महाराज, मैं उन्हें वापस लाने का प्रयास करता हूँ महाराज। अगर मेरा राम आने से मना कर तो लक्ष्मण को ही ले आओ। जाओ सुमन, जाओ शीघ्र जाओ सुमन, जाओ जाओ सुमन, और इस प्रकार महाराज दशरथ ने दुखी हृदय से सुमंत जी को राम, सीता, लक्ष्मण के साथ भेजा और उनसे प्रार्थना की कि वो किसी भी प्रकार उन्हें मनाकर वापस ले आए। परंतु कुछ समय पश्चात सुमंत जी खाली हाथ लौट आए। प्रभु श्री राम की पितृ भक्ति के आगे उनकी एक न चली और दुखी हृदय से वो महाराज के पास लौट आए। महाराज, मैं राम को वापस ना ला पाया। उसके पितृभक्ति के आगे मेरी एक ना चली महाराज। आप आ गए सुमन जी। कहाँ है मेरा पुत्र राम? कहाँ है राम? राम नहीं आया। मेरी पुत्री सीता को तो ले आते। महाराज, सीता ने भी वापस आने से मना कर दिया। राम ने भी, पुत्री सीता ने भी आने से मना कर दिया। सुमंत, लगता है हाँ श्रवण के माता पिता का श्राप सत्य होने वाला है। जिस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र मोह में अपना शरीर त्याग दिया था, सुमित्रा, कौशल्या, मुझे लगता है कि आज ये दशरथ पुत्र मोह में अपना शरीर त्याग देगा। महाराज, संभालिए अपने आप को महाराज। नहीं सुमन, नहीं। राम, राम, सुमन, वो देखो, राम, 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 रुक जाओ राम, रुक जाओ। पिताश्री, सीता, सीता, पुत्री, पुत्री सीता, तुम तो रुको, रुको सीते, तुम तो
पिताश्री राम, लक्ष्मण, 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 तुम तो रुको, लक्ष्मण तुम तो रुको, रुको। सुमंत, सुमित्रे, महाराज, सुमित्रे, महाराज, संभालिए महाराज, संभालिए कोई तो महाराज। रोको मेरे राम को, महाराज, रोको मेरे कोई राम को तो रोक लो, महाराज, रोको मेरे महाराज, महाराज, रोको, महाराज, महाराज संभालिए, राम, संभालिए महाराज, राम, महाराज, महाराज, संभालिए महाराज, महाराज, राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर राम कहो सुरधाम। जियना मरण फलु सब रोवहि रानी, रूप सिरु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि भूमि तल पारहि बारा, बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबसे तो सभी का परिचय कराएंगे। सबसे पहले तो राम जी से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम माधव है और मैंने विष्णु जी और राम जी का किरदार निभाया है। हरे कृष्णा, मैं मुनादी हूँ टीकम कृष्ण। शंकर शर्मा राजा का रोल किया था और मुनादी का। प्रवीण, और मुझे राजा का रोल दिया था। हरे कृष्णा, मैं अच्युत मोहिनी देवीदासी और मैंने सीता मैया का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मैं रसिका मंजरी देवीदासी एंड आई प्लेड विश्व मोहिनी एंड लक्ष्मी जी। हरे कृष्णा, मैं मित्र बिंदासुता देवीदासी और मैंने कैकई का रोल किया है। हरे कृष्णा,
मैं स्वर्णांगी गोपिका देवी दासी, मैंने मंथरा का रोल किया। हरे कृष्णा, मैं जोशिका और मुझे कौशल्या की सेवा मिली थी। धन्यवाद प्रभु जी को, माता जी को। हरे कृष्ण, मैं नित्या गुप्ता, मैंने शत्रुघ्न का रूप धारण करा था। हरे कृष्णा, मेरा नाम वृंदा, मैंने लव का। हरे कृष्णा, मेरा नाम धृति और मैंने कुश का। हरे कृष्णा, सात्विक छोटा लक्ष्मण। हरे कृष्णा, मेरा नाम केशव, मैं भरत बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम चित्राक्षी और मैं अयोध्या वासी बनी थी। हरे कृष्णा, मैं प्रगति वाही, मैं सुमित्रा बनी। हरे कृष्णा, मैं यमुना अप्सरा बनी थी। हरे कृष्णा, मैं सान्वी, मैं भी अप्सरा बनी थी। हरे कृष्णा, मैं चैतन्य, मैंने शेषनाग का रोल किया। गजेंद्र मुकुंदास, राजा का सेवा मिली थी। नारायण नारायण। हरे कृष्णा, मेरा नाम समय कीमती आनंद है और मैंने महर्षि नारद की सेवा करने की प्रयत्न किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम त्रिनाभ है और मैं राम बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम चित्राक्षी है और मैं अयोध्या वासी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम वरुण है और मैं लक्ष्मण का रोल किया था। हरे कृष्णा, आप सभी का दास राधे कृष्ण दास। और जोर से तालियां बजाइए। अरे ये बहुत दिनों की मेहनत है हमारी और इसमें विशेष क्रेडिट मिलता है हमारे कहते चाहूँगा सखा सुगल बाबू जी और हर गेस्ट पीसी माता जी को और इस पूरी टीम को जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस प्ले के लिए। आज हमारा प्रयास सफल होगा। हमें लगता है कि अगर इतना सब देखने के बाद अगर हम भगवान श्री राम के प्रति अगर हमें थोड़ा सा भी एक भी भक्त के अंदर वियोग उत्पन्न होता है तो माने कि हमारा प्रयास सफल हुआ। हरे कृष्णा, मैं कृष्णा, मैं अयोध्या वासी था। हरे कृष्णा, मैं विदित, मैंने गांववासी का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मैं मानस, मैंने अयोध्या वासी का रोल किया। हरे कृष्णा, कुणाल, अयोध्या वासी का रोल। हरे कृष्णा, मैं गौरांग और मैंने कामदेव का रोल प्ले करा था। पार जीवन दास, राजा शील निधि और राम दरबार साहब महाराज दशरथ के साथ सुमंत का रोल। और हमारी पूरी मेकअप टीम हृदय शरण गोपी माता जी, ममता माता जी, इंदिरा गोपिका माता जी और रामा शक्ति माता जी, नेहा माता जी और अचिंत्य हाणी माता जी और हमारे शेष नाग जो कब से शेष को धारण किए हुए चैतन्य प्रभु। और म्यूजिक के लिए आज हमारे बीच में नहीं है, यहाँ पर यात्रा में नहीं आ पाए, हिज सौरभ प्रभु एंड कमल प्रभु।